तो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2026 का विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ये भर्ती आपकी लिपिक ग्रेड और कनिष्ठ सहायक के पदों पर आई है, यानी कि क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट की पोजीशन यहाँ पर रहने वाली है। अब जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी इसमें पोस्ट रहेंगी। तो ये सभी चीजें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें पोस्ट देख लेते हैं। तो विभाग का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सेवा नियम, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। अब पहले जो यहाँ पे विभाग का नाम है वो आपका है राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसमें आपका सेवा नियम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसमें जो आपका पद आया है वो आपका है लिपिक ग्रेड सेकंड, ये आपका पद है। जिसमें अगर हम कुल योग की बात करें, कुल पदों की संख्या की बात करें, तो आपके यहाँ पे कुल पद जो है वो आपके 6 रहने वाले हैं। ऐसे ही जो अगला विभाग है वो आपका है प्रशासनिक सुधार विभाग। इसमें जो कुल पदों की संख्या है वो आपकी है 9806 आपके कुल पद हैं। इसमें अगर आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। इसमें जो आपका पद है वो आपका है कनिष्ठ सहायक, यानी कि प्रशासनिक सुधार विभाग में कनिष्ठ सहायक के कुल पदों की संख्या जो है वो आपकी है 9806। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपकी 9806 रहने वाली है। और ये आपकी इस विभाग में आई है, इस डिपार्टमेंट में आपकी आई है। इसमें आप कैटेगरी वाइज पोस्ट देखेंगे तो 8827 पद आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र में आपके रहने वाले हैं। तो वहीं 900 कुछ आपके यहाँ पर पद रहेंगे क्षेत्र में। ऐसे ही आपका कृषि विपणन निदेशालय में आपके कुल जो पद हैं कनिष्ठ सहायक के वो आपके 600 यहाँ पर रहने वाले हैं। फिर यहाँ पे है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसके यहाँ पे कनिष्ठ सहायक के जो कुल पद हैं आपके 98 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी आपके पदों की संख्या है वो आपके कनिष्ठ सहायक के पद यहाँ पर 50 रहेंगे। ठीक है, ये आपके राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आपके 50 पद रहेंगे। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तरफ से यहाँ पे लिपिक ग्रेड सेकंड के कुल जो पद हैं वो आपके यहाँ पे 84 रहने वाले हैं। तो अगर हम कुल पदों की संख्या की बात करें लिपिक ग्रेड और कनिष्ठ सहायक की, तो कुल जो पदों की संख्या है वो आपकी यहाँ पर रहेगी 10,644 आपकी कुल पदों की संख्या यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, राजस्थान में जो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट की वो आपकी है 10,644 आपकी टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो काफी अच्छी ये पोस्ट रहेगी। अब इसमें एक बार यहाँ पर देख लेते हैं इसमें पात्रता यहाँ पे कैसे क्या रखी गई है, तो वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये आपको अप्लाई करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया है वो आपकी ऑनलाइन ही रहने वाली है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, वहां पर जाकर आप OTR फॉर्म फिल करेंगे, पहले OTR अपना करेंगे, फिर उसके बाद री लॉग इन करके आपको एप्लीकेशन पे आना है, इसी पे आना है और आपको अप्लाई कर देना है, फॉर्म आपको सबमिट कर देना है। अब इसमें इसका जो नियम है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ट्रांजेक्शन कैसा क्या अमाउंट रहने वाला है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आपको कोई यहाँ पे कंप्लेंट है, कोई शिकायत करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी यहाँ पर है rssb.rajasthan.gov.in, इस पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब एक बार ये जो पंजीयन शुल्क आपका रहेगा वो आपका यहाँ पर 600 रुपए है सामान्य वर्ग, और क्रीमी लेयर के जो श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 600 रुपए यहाँ पे रहने वाला है। बाकी जो आपके राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी से जो आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, और जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो आवेदक हैं उनके लिए यहाँ पर 400 रुपए रहने वाला है। ऐसे ही आपका जो दिव्यांगजन आवेदक हैं जो PWBD कैटेगरी से आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो रुपए है वो शुल्क वो आपका 400 रुपए यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पर आप टेबल में यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं। जैसे कि लिपिक ग्रेड सेकंड की अगर हम बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग में, तो कुल पदों की संख्या आपकी सिर्फ और सिर्फ एक थी। ठीक है, वो आपका यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे सामान्य में एक पद है, विधवा में इसमें आपका एक पद है। जो कुल पदों की संख्या थी वो आपकी 6 थी। इसमें सामान्य में आपके 2 पद हैं, एक आपका सामान्य में है, एक आपका विधवा में है। ऐसे ऐसे ही आपका अनुसूचित जाति में आपका यहाँ पर सामान्य में एक पद है, जनजाति में एक पद सामान्य में है, और एक सामान्य महिला में आपका एक पद रहने वाला है। ऐसे ही आपका अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य में आपका एक पद है। बस इतने ही आपके यहाँ पे कुल पद हैं, 6 आपके यहाँ पर कुल पद हैं। ऐसे ही बाकी का आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया है, तो वहां पर जाकर अभी ज्वाइन कर लिया और इस नोटिफिकेशन को आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पे कैसे क्या रहने वाला है, तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिव्यांगजन का यहाँ पे विशेष यहाँ पे जो उनको आरक्षण मिलेगा कैसे क्या उसका है वो भी आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। वेतनमान
भी आपको यहाँ पे मिलेगा। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता पे यहाँ पर आते हैं तो सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन अगर आपने पास किया है, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास जरूरी है, होना चाहिए, ठीक है। ओ लेवल हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपने किया है DOEACC से, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 12वीं पास और प्लस अगर कंप्यूटर का कोर्स है, सर्टिफिकेट अगर आपने किया है, भी आप इन पर आवेदन कर सकते हो। यही चीज यहाँ पर देखिए लिखी है, एक सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाय डिलेट न्यू दिल्ली, ये आपका होना चाहिए। या फिर अगर आपने कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA का यहाँ पे कोर्स अगर आपने किया है, डेटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोर्स किया है, सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास है कंप्यूटर साइंस का या कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे राजस्थान की संस्कृति, वहाँ की जो भाषा है लोकल, वो चीज का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए, तभी आप इनमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका यहाँ पे कैसे क्या यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। अब चरित्र ये सभी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, राष्ट्रीयता, आयु, ये सभी यहाँ पर लिखा है। तो आयु की बात करें तो न्यूनतम यहाँ पे 18 वर्ष होगी और अधिकतम जो है वो आपकी यहाँ पर 40 वर्ष रखी गई है। बाकी यहाँ पे कुछ जो रिजर्व कैटेगरीज होती हैं उनको यहाँ पे रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, वो चीज आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है अधिकतम आयु सीमा में जो छूट मिलेगी वो कितने क्या मिलेगी। तो यहाँ पे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये जो राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिलेगी। बाकी जो सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ऐसे ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी हैं जो राजस्थान की मूल निवासी हैं, उनको यहाँ पर 10 वर्षों की छूट मिलेगी। सेम आपका यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों को भी यहाँ पर छूट मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर परीक्षा के आयोजन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो परीक्षा का आयोजन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रहेगा, वो चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑफलाइन OMR आधारित आपकी परीक्षा यहाँ पे कराई जाएगी। इसके बिहाफ पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, यानी कि OMR एग्जामिनेशन, आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी RPSC की तरफ से, उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। प्रवेश पत्र आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर जा सकते हैं, जब भी एग्जामिनेशन डेट आएगी उसके 1 महीने पहले या 1-2 हफ्ते पहले आपका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई आपत्ति है तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, या इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। आवेदन कैसे क्या करना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना होगा। RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, अब OTR से संबंधित आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइडलाइंस यहाँ पे लिखी हैं कि आपकी फोटो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। वो चीज़ विशेष टिप्पणी में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन में कैसे क्या आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपकी जो मार्कशीट है, ठीक है, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ पड़ी है वही आपको इसमें डालनी होगी। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब विशेष यहाँ पे निर्देश में आपको यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगी, तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। और नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट है कुछ चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका कैसे क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर रहने वाला है, परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी, ये आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। परीक्षा की जो स्कीम है वहां पे बात कर लेते हैं। तो आपकी जो भर्ती जो होगी, मैंने बताया है कि OMR शीट पे आपकी ऑफलाइन मोड में परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है। इसमें प्रश्न पत्र जो फेज 1 आपका है, फेज 1 में आपके 2 यहाँ पर पेपर रहेंगे। एक आपका है सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान और गणित का, ये आपका 3 घंटे का होगा, 100 अंकों का ये आपका पेपर रहेगा। इसमें आपका दूसरा जो मोड है वो आपका यहाँ पे रहेगा सामान्य हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। तो फेज 1 में आपके 2 सब्जेक्ट रहने वाले हैं यहाँ पे। पहला आपका सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित से आएगा, जिसके 100 अंक की पेपर होगी और 3 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। जो अवधि है वो 3 घंटा है। ऐसे ही आपका सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का यहाँ पे जो अवधि है वो आपका यहाँ पे 3 घंटा है और अंक यहाँ पर 100 है। फेज 2 में आते हैं, जो फेज 1 क्वालिफाई कर लेंगे वो जाएंगे फेज 2 में। अब फेज 2 में कैसा क्या है कि कंप्यूटर पर हिंदी में आपको टंकन यानी कि टाइपिंग आपका यहाँ पे टेस्ट है फेज 2 में। फेज 2 में जो टाइपिंग है वो आपको यहाँ पे करनी होगी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हिंदी में जो टाइपिंग की जो गति है वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, गति परीक्षण 10 मिनट 25 अंक मिलेगा।
अगर दक्षता परीक्षण 10 मिनट में 25 अंक मिलेगा, अगर 10 मिनट के अंदर करते हैं तो 25 अंक मिलेगा। ऐसे ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण का यहाँ पे जो लिखा है वो 10 मिनट में यहाँ पे 25 अंक है और 10 मिनट का यहाँ पर 25 अंक है। ठीक है, फेज 1 फेज 2 का, फेज 1 फेज 2 के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। अब फेज 1 में जो आपका जो एग्जामिनेशन पूरा रहेगा वो आपका यहाँ पर ऑनलाइन रिटर्न, ऑफलाइन यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा। फेज 2 में जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑनलाइन कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। बाकी पेपर आप यहाँ पर देख सकते हैं, सामान्य यहाँ पर पेपर आपका देखिए लिखा हुआ है, सामान्य ज्ञान का आपका पेपर यहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आपका है राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर पर जो प्रमुख घटनाएं हैं वो सभी पूछी जाएंगी। ठीक है, राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास से संबंधित आपकी यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान का इतिहास, उसकी संस्कृति, इस पर मैंने राजस्थान पर कंप्लीट जीके क्वेश्चन बैंक आपकी रेडी हो गई है। आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। राजस्थान का जो औद्योगिक विकास है उससे संबंधित आपके यहाँ पर प्रश्न रहने वाले हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अलावा और भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो दैनिक विज्ञान में आते हैं तो एवरीडे साइंस में भी आप यहाँ पर सिलेबस देख पा रहे होंगे, ये आपका एवरीडे साइंस का सिलेबस है। ठीक है, इस सिलेबस को मैंने अपने एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है, वहां पे जाकर आप सिलेबस देख सकते हैं। ऐसे ही आपका देखिए गणित का सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पे फ्री क्विजेस भी आपको मिल जाएंगी, इससे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब पेपर जो क्वेश्चन पैटर्न है वो एक बार यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन पैटर्न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। मैक्सिमम जो मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं वो आपके 100 रहने वाले हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ पे 150 रहेंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे का। ठीक है, और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं तो आपके 1/3 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट किए जाएंगे। 0.33 मार्क्स की यहाँ पे डिडक्शन यहाँ पे होगा अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं तो। पेपर 2 में आपका जनरल हिंदी और इंग्लिश था। अब जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश में आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं तो वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये आपका सामान्य हिंदी का टॉपिक यहाँ पे चल रहा है, ऐसे ही आपका जनरल इंग्लिश का टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस पीडीएफ को मैंने अपनी एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है, तो उसको ज्वाइन कर लें। बाकी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने बता दी है, उस पर जाकर ही आपको इसमें आवेदन करना होगा। ठीक है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है आपकी rssb.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी, प्लस आपके यहाँ पे कुछ PYQs भी अपलोड हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर कोई आपको कंप्लेन करनी है तो वो भी आप यहाँ यहीं पर पोर्टल पर जाकर आप कर सकते हैं। तो अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।